राह में कांटे बहुत हैं चलना संभल कर। राह में कांटे बहुत हैं चलना संभल कर। लोग बेगाने बहुत हैं मिलना संभल कर। जीत हर पल खड़ी है, जीत हर पल खड़ी है। तू बस लड़ना संभल कर, तू बस लड़ना संभल कर। दोस्तों, संडे का दिन है, सुबह का वक्त है और सूरज अपनी अनंत सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आपके, मेरे और हम सब के जीवन में बनी रहे। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो अत्यंत ही गंभीर, महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स, जटिल है। ठीक है। व्हाट टॉपिक है, व्हाट और दी स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस, सफलता के मानक, सफलता की कसौटी। सर, जब एस्पायरेंट या विद्यार्थी जब अपनी बैटल फील्ड में प्रवेश करता है, अपने रण में प्रवेश करता है, तो एक प्रश्न बार बार उसके दिमाग में घूमता है। वो प्रश्न है कि कौन सी वो सफलता की कसौटी है, कौन से वो सफलता के मानक हैं जिन पर चलकर वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। What are the standard of success on which we could achieve success? सर, ज्ञानी पंडितों की अगर माने तो उनके अनुसार जो सफलता का मानक है वो है कि आपको समाज से अलग होना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से अलग होकर एक कमरे के कुन्ने में बैठकर, आंखों के ऊपर एक मोटा सा चश्मा लगाकर, नीचे काले गड्ढे और झड़ते हुए बालों के साथ आपको अपनी आधी लाइफ, अपनी आधी जिंदगी बितानी पड़ेगी। और फिर भी अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको सफलता मिल जाएगी। सर, अगर ये चीज गौतम बुद्ध उस टाइम सुन रहे होते, ठीक है, या सिद्धार्थ उस टाइम सुन रहा होता, तो वो गौतम बुद्ध नहीं बनता। तो आइए देखते हैं कि सफलता के एग्जैक्टली सही मानक क्या है, कि सही स्टैंडर्ड क्या है सफलता के। तो मैं आपको महाभारत के उस किस्से से बताता हूं कि सफलता के सही मानक क्या हैं। सर, युद्ध का दौर था और दोनों ही सेनाएं युद्ध के लिए सज्ज हो रही थी। पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही थी और सभी लोग कृष्ण के पैर छूकर युद्ध के लिए निकल रहे थे। जितने भी लोग श्री कृष्ण के पैर छूते थे, श्री कृष्ण उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद देते थे। ये पूरे घटनाक्रम को कुंती खड़े होकर देख रही थी। तभी अभिमन्यु की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? अभिमन्यु की। सर, अभिमन्यु श्री कृष्ण के पैर छूता है और श्री कृष्ण उसे विजयी भव का आशीर्वाद ना देकर यशस्वी भव का आशीर्वाद देते हैं। किसका आशीर्वाद देते हैं? यशस्वी भव का। कुंती को बड़ा आश्चर्य होता है और कुंती पूछती है श्री कृष्ण से कि आपने सबको तो विजयी भव का आशीर्वाद, अभिमन्यु को आपने विजयी भव का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु युद्ध में विजयी नहीं होगा। श्री कृष्ण कुंती को जवाब देते हैं कि अभिमन्यु जीतेगा या हारेगा ये तो युद्ध पर निर्भर करेगा, पर जिस प्रकार से उसकी तैयारी है, जिस प्रकार से उसने अपने आप को तैयार किया है, ये निश्चित है कि वो यश को प्राप्त करेगा। सर, यही सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है, यही सफलता का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है। यही से गीता के 10 वाक्य की उत्पत्ति हुई है, निष्काम कर्मा, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, अर्थात आज में रहकर अपने आप से ईमानदार रहना। सर, मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में मुझसे, दिव्यांश से लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम किस टाइप से होगा। सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कल जिएंगे या नहीं जिएंगे। तो सर, हम क्यों ना वो करते हैं जो हमारे हाथ में है।
क्यों ना हम वो करते हैं जो हमारे हाथ में है, क्यों ना हम दिल लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि एक दिन एग्जाम होगा और आप एग्जाम दोगे, पर अगर आज आप नहीं पढ़े तो आप एग्जाम को बार बार दोगे। गौर कीजिएगा सर। बने रहिए मेरे साथ हर संडे को कुछ कहानी, किस्से और कविताओं के साथ। और हाँ, लोगों को जागरूक करना मत भूलिएगा 3 चीजों के बारे में: शक्ति, भक्ति और उन्नति। शक्ति एक्सरसाइज, भक्ति मेडिटेशन और उन्नति जो भी काम आप करते हो, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़िए। ठीक है, इस लड़ाई में भारत को हमको जिताना है। धन्यवाद।